आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। याद रखिए, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अधिकाधिक संख्या में आप सभी लोगों के स्नेह और आशीर्वाद की परम आवश्यकता है। यदि आप सभी लोग आशीर्वादात्मक और नमस्कारात्मक मंगलाचरण रखते हैं तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को एक स्नेहपूर्वक वातावरण मिलेगा। हमारे माध्यम से आप सभी लोगों के लिए प्रयास किए जाएंगे और वो प्रयास हमेशा ही आप सभी लोगों के हित के लिए किया जाएगा। ठीक है ना। आप सभी लोगों के स्नेह और आशीर्वाद के अपेक्षी हम हैं और हमारे प्रयासों के अपेक्षी आप सभी लोग हैं। ठीक है। तो प्रयास तभी हो पाता है और वो प्रयास सफलता को तभी पार कर पाता है जबकि ये लगे कि हाँ, पीछे इतने सारे लोग सपोर्ट में खड़े हुए हैं। ठीक है ना। कहते नहीं है, अगर लॉन्ग जंप हो या एक ओवर में अगर 16-17 रन चाहिए होता है और जब क्राउड चीयर करना शुरू करता है तो बल्लेबाज अगर गेंदबाज भी है ना तो वह छक्का चौका मार ही देता है। इसलिए कह रहे हैं आप सभी लोगों के स्नेह की हमें परम आवश्यकता है। अधिकाधिक संख्या में आप सभी लोग वीडियोस को शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहली अपडेट है आप सभी लोगों के एलटी ग्रेड को लेकर के। एलटी ग्रेड को लेकर के काफ़ी सारे मिथ जो है आप सभी लोगों को चैनलों पर परोसे जा रहे होंगे, लेकिन आप सभी लोग भी उसमें गुनाहगार हैं। ठीक है ना। आप सभी लोग भी इसलिए गुनाहगार हैं क्योंकि आप सभी लोग उसी चैनल को ज़्यादातर प्रेफर भी करते हैं जो कि आप सभी लोगों से ये कहे कि विज्ञापन 4 महीने बाद आएगा, जो कि आप सभी लोगों से ये कहे कि आयोग में केवल 12 सदस्य रहेंगे, 11 सदस्य रहेंगे अध्यक्ष सहित, जो कि आप सभी लोगों से ये कहे कि फाइल पे सिग्नेचर हो गया है और फाइल लखनऊ से चल पड़ी है लेकिन भटक गई, भूले बिसरे केंद्र में चली गई, है ना। ये तमाम चीज़ें आप सभी लोग भी प्रेफर करते हो, लेकिन जो आप लोगों के लिए प्रयास करता है आप उसको कोई सपोर्ट नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि हमेशा वो सच बोलने वाला इंसान होता है और आप सभी लोगों के लिए प्रयास करने वाला इंसान होता है, इसलिए आपको उसको सपोर्ट नहीं करना है। जो लोग आप सभी लोगों को भरमाते हैं, आप सभी लोगों को सिर्फ विज्ञप्तियां और दुनियादारी दिखाते हैं, पढ़ाते हैं, वही सारी चीज़ें आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलती भी है। क्या इस साल भी यूपीटीईटी नहीं होगा? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं और आप सभी लोगों को ये चीज़ें प्रोवाइड भी की जाती हैं। तो आप लोगों के हित की ही बातें होती हैं, बकवास चीज़ों पर हम बात करना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है ना। बकवास चीज़ें अगर बतियानी होंगी तो जाहिर सी बात है विद्यालय में बहुत दोस्त मित्र हैं, उनसे बतिया लेंगे। ठीक है। लेकिन आप सभी लोगों से केवल काम की बात होती है। चलिए, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए वेरिफिकेशन के लिए जितने कार्य होने थे बस आज तक ही है। ठीक है ना। और टीजीटी पीजीटी में आप सभी लोग अक्सर देख रहे होंगे क्षमा चाहते हैं। वजह यह है कि इतना ज़बरदस्त हमें जुकाम और वायरल फीवर है कि जान लीजिए कि कल तो 103 डिग्री बुखार था। ठीक है ना। कल 103 डिग्री बुखार था और इतना भयानक कि दवा खाने के बाद ऐसा लगा जैसे मुर्दा हो गए हैं। चलिए, खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहली अपडेट है आप सभी लोगों के एलटी ग्रेड की वेरिफिकेशन को लेकर के। बहुत से पद रिक्त हैं और जितने विद्यार्थियों को बुलाया गया था, चूँकि 914 विद्यार्थियों को कॉलिंग किया गया था, उसमें से केवल और केवल 439 विद्यार्थियों ने अपनी काउंसलिंग कराई, मतलब वेरिफिकेशन कराया। बाकी सारे पद आपके रिक्ते गए हैं। आज का भी अगर डेटा कलेक्ट कर लिया जाएगा तो बहुत अगर जाएगा तो ये 500 का आंकड़ा जाएगा। फिर भी 414 पद आपके रिक्त रह जाएंगे, इससे ज़्यादा ही रहेंगे, कम नहीं होंगे। ठीक है ना। तो क्या इस पर तृतीय प्रतीक्षा सूची जारी होगी? देखिए, मैं आप सभी लोगों को अक्सर ही हमेशा ही आप लोगों को सत्य सूचनाएं दी हैं और वही सूचनाएं आप सभी लोगों के सामने आती भी हैं। ठीक है ना। तो मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि इसके लिए गवर्नमेंट को प्रपोजल भेजा गया है लोक सेवा आयोग के माध्यम से कि क्या हम तृतीय प्रतीक्षा सूची जारी करें अथवा नए विज्ञापन की हम उद्घोषणा कर दें, मतलब नया विज्ञापन जारी कर दें। अब माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय की तरफ से इस पर क्लेरिफिकेशन आएगा। ठीक है।
अगर उधर से यस होता है तो आपकी तृतीय प्रतीक्षा सूची जारी होगी, जिसके जारी होने की जो संभावना है वो लगभग 99.99% है। ठीक है ना, ये आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। केवल आप सभी लोगों को अगर ये वेटिंग लिस्ट देखने के लिए मिलेगी तो ऐसा नहीं केवल 414 पदों पर देखने के लिए मिलेगी, नहीं, इसमें जीव विज्ञान भी आएगा, इसमें संस्कृत भी आएगी, इसमें हिंदी भी आएगी। भले ही लोग कह रहे हैं कि हिंदी के समस्त पद भर चुके हैं, ऐसा नहीं है, हिंदी में पद खाली हैं अभी। ठीक है ना, और इस बार आप सभी लोगों को अच्छे खासे पदों पर फिर से प्रतीक्षा सूची देखने के लिए मिलेगी, जो कि लगभग 600-650 पदों पर होने वाली है। इसका प्रपोजल भेजा गया है, बिना प्रपोजल मिले तो ऐसा तो है नहीं, चाहे जितना आप प्रदर्शन कर लो, चाहे जितना आप वो कर लो, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। लेकिन इतना क्लियर है कि आप लोगों की प्रतीक्षा सूची आएगी, उसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है ना, और मैं एक चीज़ आप सभी लोगों से बताना चाहता हूँ जीआईसी प्रवक्ता की प्रतीक्षा सूची के विषय में। जीआईसी प्रवक्ता की प्रतीक्षा सूची आप सभी लोगों को 10 अगस्त के पहले पहले देखने के लिए मिलने वाली है। ठीक है ना, 10 अगस्त के पहले पहले आप लोगों की जीआईसी प्रवक्ता की सूची आ जाएगी, और उसी बीच में आपकी एलटी ग्रेड भी आ जाएगी। ठीक है ना, और इसी बीच में आपके नए विज्ञापन की भी घोषणा हो जाएगी, पता चल जाएगा आपको कि कब से हमने आवेदन करना है। ठीक, तो प्रयास तो कोई कुछ करता नहीं है, जो प्रयास करता है उसका भी मनोबल तोड़ने का कुछ चैनल वाले काम करते हैं, और सबसे बड़ी कमी आप सभी लोगों में होती है कि आप लोग भी उस चैनल को प्रमोट करना चाहते हो। ठीक है, जो प्रयास आप सभी लोगों का भाई करता है आपको उसका सहयोग करना चाहिए, लेकिन सहयोगात्मक रवैया आप लोगों का नहीं है बिल्कुल भी। लटके रहो, ऐसे पड़े रहो, क्या दिक्कत है। जब विज्ञापन जारी होंगे ऐसे ऐसे टाइम बम आप लोगों पर ऊपर फूटेंगे ना, फिर समझ में आएगा आपको कि हाँ भैया ने क्या प्रयास किया था, भैया के प्रयास न करने से क्या हो गया है। ठीक है, अब हम भी चलते हैं, बैठ जाते हैं, क्योंकि भाई हमको थोड़ी ना ऐसा है कि हम भी उन चीज़ों पर ध्यान देंगे जिन चीज़ों से विद्यार्थियों का फ़ायदा हो या जिस चीज़ों से हमारा फ़ायदा हो। अगर हम भी यही सोचने लगेंगे फिर हो गया कल्याण, है ना। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एलटी ग्रेड जैसी प्रवक्ता का विज्ञापन आप सभी लोगों का बहुत शीघ्र आने वाला है, लेकिन जो पहला विज्ञापन आपका आ रहा है वो है आरओ वैकेंसी का। ठीक है ना, आरओ की वैकेंसी आप सभी लोगों की क्लियर होने चल रही है, और जुलाई लास्ट मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि जुलाई लास्ट या 10 अगस्त के पहले पहले आपका ये विज्ञापन जारी हो जाएगा। इस विज्ञापन के आवेदन की तिथियों के बीच में ही आप सभी लोगों के एलटी ग्रेड और जेआरसी प्रवक्ता के विज्ञापन भी जारी हो जाएंगे। ठीक है ना, लेकिन अभी खंड शिक्षा अधिकारी और एपीएस के लिए आप लोगों का इंतजार थोड़ा सा बढ़ सकता है, क्योंकि खंड शिक्षा अधिकारी और एपीएस की वैकेंसी के लिए जो अध्यासन आए थे 1369 थे आपके खंड शिक्षा अधिकारी के लिए। इतनी बड़ी वैकेंसी थी, लेकिन प्रमोशन कर करके इन लोगों ने पूरे पद जो है समाप्त कर दिए। अब बच्चे कितने हैं, लगभग 450 पद। ठीक है ना, अब इन 450 पदों में से कुछ भाई लोग रखेंगे प्रमोशन के नाम पे, है ना, या उसको रिजर्व रखा जाता है, और कुछ पदों पे आप लोगों का विज्ञापन जारी होगा। तो अमूमन ये मान करके चलिए कि लगभग आप सभी लोगों को 450 पद ये खंड शिक्षा अधिकारी में मिलने वाले हैं। ठीक है ना, लेकिन इसके विज्ञापन के लिए आप सभी लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि सिलेबस में कुछ चेंजेस हुए हैं। ठीक है, जो आप लोग अभी तक सिलेबस देखते आए हैं वो सिलेबस फिलहाल नहीं रह गया है। अभी सिलेबस में थोड़े से चेंजेस हुए हैं, और गवर्नमेंट आप लोगों से भी 2 कदम आगे चल रही है। उसमें क्या है कि आप लोगों के जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने होते हैं, मतलब एग्ज़ाम के पहले पहले उन तमाम प्रक्रियाओं को पहले ही कंप्लीट कर लेती है गवर्नमेंट। ठीक है ना, ताकि आप लोगों की परीक्षाओं की घोषणा होने के बाद आप लोगों के एग्ज़ाम को केवल 15 दिन के भीतर करा लिया जाए। अगर आप सभी लोग तैयारी करेंगे, समय के साथ चलना सीखिए। अगर समय के पहले भागेंगे तो भी नुकसान है, और समय के बाद भागेंगे तो भी नुकसान है। ठीक है ना, तो समय के साथ चलना शुरू करिए, और उससे कदम ताल मिलाएंगे तो जाहिर सी बात है जीवन सुखमय हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके टीजीटी पीजीटी के प्रतीक्षा सूची को लेकर के। देखिए, आज काउंसलिंग की अंतिम तारीख है। ठीक है, और इतने सारे पद आपके 2021 में भी खाली हैं, और लगभग सभी विषयों में खाली हैं। चाहे हम हिंदी की बात कर लें, संस्कृत की बात कर लें, सामाजिक विज्ञान की बात कर लें, उर्दू की बात कर लें, कॉमर्स की बात कर लें, अंग्रेजी की बात कर लें, गृह विज्ञान की बात कर लें, जीव विज्ञान की बात कर लें, विज्ञान की बात कर लें, तमाम ऐसे विषय हैं जिसमें पद रिक्त हैं।
आप सभी लोगों को द्वितीय प्रतीक्षा सूची देखने के लिए मिलेगी। लेकिन यह मामला थोड़ा सा मतलब कोर्ट वाला भी है और कोर्ट वाले मामले का भी हम लोग निस्तारण करा रहे हैं। बहुत जल्दी ही आप सभी लोगों की हियरिंग लगाई जाएगी। हम भी क्या करें, मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि आप लोग जो है ना तो हियरिंग शुल्क दे पा रहे हो, है ना तो कोई चीज़ें जो शुल्क आप सभी लोग दिए, है ना, वो डॉक्यूमेंटेशन और आपकी फाइलें कंप्लीट कराने और याचिका को प्रिपेयर करने, याचिका में सम्मिलित कराने में वो सारी चीज़ें चली जाती है। ठीक है, अब उसी बीच में हियरिंग का शुल्क भी होता है, क्योंकि लायर को भैया फीस देनी पड़ेगी ना। लायर हमारा रिश्तेदार थोड़ी ना है, तो वो फीस लेगा पहले, फिर उसके बाद हियरिंग होती है। आप लोगों को उसी शुल्क में मैंने 5 सुनवाइयाँ करवाई, 5, ठीक है ना, 1-2 नहीं, पूरे 5 करवाई, और आप लोगों के लिए 249 सीटें रिजर्व हुई। अब हियरिंग कराने के लिए भैया जो है शुल्क देना पड़ेगा, है ना। व्यवस्था बनाई जा रही है, लेकिन आप सभी लोगों से मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग भी हियरिंग शुल्क अवश्य ही जमा कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीय प्रतीक्षा सूची के लिए आप सभी लोगों को थोड़ा सा करना होगा इंतज़ार, क्योंकि जो पद आए हैं उन पदों का वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आप सभी लोगों को द्वितीय प्रतीक्षा सूची देखने के लिए मिलने वाली है, प्रवक्ता की भी और टीजीटी की भी, ठीक है ना। रही बात 2022 के एग्ज़ाम को लेकर के, नया शिक्षा से चयन आयोग आप सभी लोगों का कब तक बनेगा भैया? इसी अगस्त में बनेगा, 15 तारीख के पहले बनेगा, ठीक है। प्रक्रियाएं आप लोगों की विलंबित नहीं होगी, और यूपीटीटी 100% इसी वर्ष होगी, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट की पूरी तैयारियां हैं, आयोग की पूरी तैयारियां हैं। विज्ञापन आप लोगों का ज़्यादा कुछ उसमें रद्द-बदल नहीं करना पड़ता है, बस एज रिलैक्सेशन को लेकर के मामला अटका पड़ा है। जैसे बीएड बनाम बीएसटीसी केस का फाइनल ऑर्डर आता है सर्वोच्च न्यायालय से, तत्काल आप लोगों का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा यूपीटीटी का, और इसका आयोजन भी आप लोगों को नवंबर में देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब परीक्षा आप लोगों की वो नवंबर में करा ली जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आप लोगों की यूपीटीटी इस साल नहीं होगी। जो लोग ये बातें कर रहे हैं ना, वो कोरी बकवास कर रहे हैं वो, क्योंकि वो नकारात्मक जीवन में अभी तक वो जो है मतलब उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाए हैं, क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो उनकी बातों को विसार दीजिए। अगर आप यूपीटीटी की तैयारी कर रहे हैं, टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीएससी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी आदि की भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित होने और उसमें निश्चित सफलता प्राप्त करने के लिए आपको बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारियां करने के लिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल एक बेहतरीन नोट्स उपलब्ध करा रहा है। आप उस नोट्स को लीजिए, पढ़िए, और फिर आप देखेंगे कि आपकी सफलता की दर जो अभी आपको 50-50 लग रही होगी, नोट्स पढ़ने के बाद आप सभी लोगों को 100/100 लगने लगेगा, ठीक है ना। 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी लोग इस नोट्स को परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके केस को लेकर के, जो आप लोगों का टीजीटी पीजीटी पे केस है ना, हमारी याचिका है, उस याचिका पे क्या कुछ होने वाला है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। प्रिपेयरिंग का काम चल रहा है। अभी याचिका में जितने विद्यार्थी जुड़े हैं उन विद्यार्थियों की फाइलें कंप्लीट कराई जा रही हैं, क्योंकि आप लायर को तो जानते ही है ना। और ये सारी चीज़ें होने के बाद आप लोगों की ये याचिका फाइनल हो जाएगी। बहुत जल्दी ये याचिका फाइनल होगी, और फाइनल होने के बाद आप सभी लोगों की नियुक्तियों का जो मार्ग है वो पूरी तरीके से प्रशस्त हो जाएगा। आप सभी लोगों को चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत होकर के, बेफिक्र होकर के आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारी याचिका से जुड़ सकते हैं। याद रखें 830 32 72 282, और जितने विद्यार्थी जुड़ेंगे उनकी नियुक्ति के चांसेस 100% है, ठीक है। अगर आप जुड़ते हैं तो आपका कल्याण हो सकता है, आपको बेरोजगारी के दंश से मुक्ति मिल सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप लोगों के यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन को लेकर के। यूपी कांस्टेबल को लेकर के ये सूचनाएं सामने आ रही, काफ़ी सारे लोग चर्चाएं कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, और कुछ यूट्यूबर भी जो मतलब कोरी बकवास कर रहे हैं। इस विज्ञापन को जारी होने में 2 महीने का समय लगेगा, ठीक है। ये विज्ञापन आप लोगों का नवंबर-दिसंबर तक आएगा। मैं आप सभी लोगों से बताना चाहता हूँ, विज्ञापन आप लोगों को पूरी तरीके से बन करके तैयार है। आरक्षी भर्ती मतलब कांस्टेबल भर्ती। अब ये कांस्टेबल की भर्ती आप सभी लोगों की आएगी आखिर कब तक? देखिए, अगर आपका विज्ञापन अभी जारी हो जाता है और आपको आयु सीमा में छूट नहीं प्रदान किया जाता, तो भी आपके लिए वो दिक्कत है, क्योंकि कुछ ही विद्यार्थी इसमें आवेदन कर पाएंगे। और उन विद्यार्थियों के सामने से अगर 51,000 पदों का विज्ञापन चला जाए, तो जो विद्यार्थी ओवर एज हो चुके हैं, जिन्होंने कभी फॉर्म ही नहीं डाला, सोचिए उनको कितनी तकलीफ होगी।
कि सारी एलिजिबिलिटी होते हुए भी, लेबोरियस होते हुए भी हम तैयारी कर सकते हैं, नौकरी पा सकते हैं, लेकिन हमारे सामने से विज्ञापन जा रहा है और हम आवेदन नहीं कर सकते क्योंकि आयु सीमा हमारी निकल चुकी है ना। तो इन विद्यार्थियों के लिए भी प्रयास करना हमारा परम कर्तव्य बनता है। इसलिए अभी आप लोगों का विज्ञापन रुका हुआ है, ठीक है। परीक्षा एजेंसियों का चयन या दुनियादारी, ये सारी चीज़ें कार्य पहले ही कंप्लीट किए जा चुके हैं, ठीक है ना। अब इसमें कुछ रद्दोबदल किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा तो ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिलहाल के दौर में अभी ये प्रक्रियाएं कंप्लीट हैं आपकी, ठीक है। और रही बात विज्ञापन की, तो इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पहले आयु सीमा में आप लोगों को छूट मिल जाए, उसके बाद आप सभी लोगों के विज्ञापन को जारी किया जाए। 3 से लेकर के 5 वर्ष का जो क्राइटेरिया हम लोग सेट कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि जितना अधिक अगर अनरिजर्व कैटेगरी को आयु सीमा में छूट दिया जाएगा, जाहिर सी बात है उससे अधिक जो है रिजर्व कैटेगरी को दिया जाएगा, तो कम्बिनेशन बना रहना चाहिए, ठीक है ना, ताकि एक लंबी खाई न उत्पन्न हो जाए अनरिजर्व कैटेगरी और रिजर्व कैटेगरियों के बीच में, ठीक है ना। तो इसलिए प्रयास किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी आप सभी लोगों को आयु वर्ग में छूट मिले और आप लोगों का विज्ञापन जारी हो। निश्चिंत हो जाइए, तैयारी अगर आप कर रहे हैं करते रहिए, क्योंकि आप लोगों का विज्ञापन बहुत जल्दी आने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके यूपीट्रिपलएससी को लेकर के। देखिए आपके पीईटी के विज्ञापन को लेकर के तैयारियां जोरों पे हैं, ठीक है, और आपके 2-3 परिणाम भी इसी सप्ताह आने वाले हैं। बहुत जल्दी आप लोगों को ये परिणाम देखने के लिए मिल सकता है। एजीटीए के विज्ञापन को लेकर के भी जब कल हमारी टीम ने वहाँ के सचिव महोदय से मुलाकात की, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि चूंकि पदों के अध्याचन तो हमें मिले हैं, लेकिन इस भर्ती को हम 2023 में ले जाएंगे पीईटी के आधार पर। 22 में जारी कर पाना हमारे लिए संभव नहीं है। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि मतलब जो आपके अब नए विज्ञापन आने वाले हैं यूपीट्रिपलएससी के माध्यम से, वो आपको 2023 के ही पीईटी के आधार पर मिलेंगे। अगर आपको पीईटी में निश्चित सफलता प्राप्त करनी है तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स अवश्य ही पढ़ें। 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पे। और काफ़ी सारे परिवर्तनों का दौर है। आप लोगों को काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने हमारी वीडियोस पे कमेंट भी किए थे कि भैया पीईटी में एक निश्चित कट ऑफ होनी चाहिए। इसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं और अमूमन ये उम्मीद की जा रही है कि यदि आप सभी लोगों को एक निश्चित कट ऑफ मिल जाती है तो जाहिर सी बात है उस क्राइटेरिया को आप लोग यदि पार कर लेते हैं तो बहुत सारे विद्यार्थी इसमें आवेदन भी कर पाएंगे, ठीक है ना। और जैसा कि आप लोगों ने यूपीपीएससी में देखा होगा कि जो इनका क्राइटेरिया होता है जीएस का, ठीक है ना, कि 35% 40%, लेकिन इस बार तो 40 और 45% का है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग एलटी ग्रेड या जीएससी प्रवक्ता बने तो आप लोगों को ये जीएस का ये जो ब्रेकर है ये उसको पार करना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी आपकी कॉपियाँ चेक होंगी। तो बेहतरीन ढंग से आप लोग जीएस भी पढ़िए और अपना सब्जेक्ट भी पढ़िए। केवल सब्जेक्ट का कमांड आपको जीएससी लेक्चरर या एलटी ग्रेड शिक्षक नहीं बना सकता, ठीक है, आपको जीएस पे भी कमांड रखनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के जो कि संबंधित है पीसीएस में अतिरिक्त अवसर की मांग को लेकर के। बहुत से जो है सुधीगण, बहुत से सीनियर विद्यार्थी जिनके सिग्नेचर किए हुए ज्ञापन हम लोगों ने कल की डेट में ईमेल किए हैं। हालांकि हमारा इससे कोई सरोकार नहीं था, लेकिन हमारे भाई बहनों की समस्याओं को देखते हुए हम लोगों ने प्रयास शुरू किया है और उम्मीद की जा रही है कि योगी आदित्यनाथ जी महाराज आप सभी लोगों को 2 अतिरिक्त अवसर अवश्य प्रदान करेंगे, क्योंकि बहुत जल्दी कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है। इसमें आयु वर्ग को लेकर के और नए शिक्षा चयन आयोग को लेकर के तमाम मुद्दों पर चर्चाएँ होंगी और आप लोगों के लिए सहमतियाँ बनेंगी। निश्चित होकर के अपनी तैयारियां आप लोग आरंभ कर दीजिए। अगर अभी तक आप लोग कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं तो जग जाइए, क्योंकि अगर आप सोते रहेंगे तो खोते रहेंगे, जागते रहेंगे तो पाते रहेंगे, ठीक है ना। निश्चिंत होकर के तैयारियों में जुट जाइए और अपनी भविष्य के प्रति आप सभी लोग संवेदनशील बने। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ आज की इस वीडियो का अंत करते हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।